तो स्वागत 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 है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म चाणक्य ऑनलाइन स्टडी पर। मैं ऋषभ वर्मा लेकर आ गया हूं एक और धुआंधार धमाकेदार वीडियो। तो चलिए सर, आज क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो आपको मैं बताता हूं भैया, अगर आप एएमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एएमयू बीटेक या बीएससी कंटेंट को आप पढ़ने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो क्या रहने वाला है आज की वीडियो के लिए मैं आपको बताता हूं। आज हम लोग देखेंगे भैया क्या, जो आपका चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपका चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके हम लोग भैया पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2001 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस एएमयू ने पूछे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में से, ये रहने वाले हैं। उम्मीद है एक ही वीडियो में सभी कवर हो जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है एएमयू बीटेक और बीएससी के पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, तो चलिएगा भैया, हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले, काफी लोगों ने उसको ज्वाइन किया, और अब इसके बाद हम लोग भैया एक नया बैच और लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ये आपको नंबर दे रखा है स्क्रीन पर। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह की एएमयू से रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी है, जानकारी गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक हमारा प्यारा सा छोटा सा भी है फैमिली है चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से है, जो भी आपके सपोर्ट की वजह से ये 5,000 की फैमिली हम लोगों की हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों का भैया क्या है, प्यार बना हुआ है, तो आप इसे इंस्टॉल करें, यहाँ पर आपको भैया बैच मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वो सभी कोर्सेज हैं जिनके लिए हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आज वीडियो का मकसद है, वो वीडियो का मकसद भैया ये है कि आज मैं किसी कंटेंट पर बात नहीं करूंगा। आप कंटेंट के लिए तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप उसे देख सकते हैं, बट कंटेंट के लिए ये आज वीडियो नहीं होने वाली। आज होने वाली है भैया आपके लिए क्या, कि आप कितनी भैया क्या करते हैं, प्रैक्टिस आपकी कितनी अच्छी है। आप खुद को जज करें आज कि आप वाकई में क्या क्वेश्चंस को थैनोस की तरह चुटकी बजा के सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाते तो फिर आपको हमसे जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो आपको फिर हमसे जुड़ना चाहिए। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको कुछ देर का समय मिलेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप खुद देखिएगा कि आप उसको कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आज मैं कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि कंटेंट हम लोग अपने बैचेस में पढ़ाते हैं। ठीक है, आप आज के लिए आपके लिए सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज है, तो आप देखिएगा कि कितनी देर में आप उस क्वेश्चन को थेनोस की तरह चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे तो फिर मेरा साथ है। पढ़ाते कैसे हैं हम लोग भैया, ये देखिएगा, ये पूरा हमारा कंटेंट होता है जिसके अंदर पूरी स्लाइड्स बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं कंटेंट इसके अंदर। ठीक है, जिसमें कि ये पूरा चैप्टर है, जिसमें भी जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं एएमयू के लिए, बीटेक के लिए, बीएससी के लिए, वो सारी चीजें कराई जाती हैं। तो चलिएगा भैया, आज का पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ठीक सामने ये रहा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आप आंसर बताएं एबीसीडी में से कौन सा आंसर है। और जिस तरह से मैंने कंटेंट को डिजाइन किया हुआ है ना, ईयर वाइज तो आपको कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगा, किसी बुक में अवेलेबल मिल जाएगा, बट जेन्यून पेपर के साथ आपको चैप्टर वाइज फिल्टर करके देने वाला एकमात्र संस्थान चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। ठीक है,
ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला, जो कि चैप्टर वाइज हम लोग फिल्टर करते हैं एएमयू बीएससी बीटेक के लिए। ये आप खुद एंड ऑफ द वीडियो के सेशन में देखेंगे। तो चलो जल्दी से बताओ भैया सभी लोग कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आपके पास कुछ चंद सेकंड है, और जो भी लोग भैया आप देखें वीडियो पॉज कर कर आप खुद देखिएगा आप कितनी देर में इसका आंसर सॉल्व कर पाते हैं। तो जल्दी से भैया सभी लोग इसका आंसर बताएं, ए बी सी डी में से क्या होने वाला है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, और आप जल्दी जल्दी बताएं आंसर। ठीक है, कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं क्या कह रहा है। द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम हैज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। एएमयू बीटेक 2000 भैया, ये दो का क्वेश्चन है। क्रोमियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 19th इलेक्ट्रॉन के लिए भैया क्वांटम नंबर का सेट कौन सा होगा, क्वांटम संख्या का सेट कौन सा होने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जल्दी बताएं भैया। 2002 का क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होते हैं, बस आपको अंतर समझना है कि एएमयू बीटेक और जेई मेंस में अंतर है। जेई मेंस के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, बट एएमयू बीटेक के लिए आपका अपना चाणक्य ऑनलाइन स्टडी कंटेंट पर काम करने वाला। ठीक है, बताएं। ओके साहब, तो चलिए देखिएगा, आपने अगर आंसर सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है। मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ। सबसे पहले क्रोमियम, क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो भैया क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। तो क्रोमियम के अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, ध्यान रखना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भैया होता है एक्सेप्शन। ठीक है, अपवाद। ओके, होती क्या है सर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, 3d5। ओके सर, अब सबसे पहले मैं ढूंढता हूं भैया इसका 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ठीक है, मैं इसका ढूंढता हूँ 19th भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो देखो 2, 2 4, 6 10, 12 और 6 18, 18, और भैया यहाँ पर। तो इसका मतलब 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ है भैया, 4s1 के अंदर बैठा हुआ है 19th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 4s1 के लिए देखो n की वैल्यू कितनी हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, n के लिए हो गई भैया 4। और एस है तो एस के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर भैया कितना होता है, 0। क्या इसमें 4 और 0 का कोई ऑप्शन है, जी हाँ 4 और 0 का ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है भैया सी ऑप्शन। बहुत धुआंधार, शानदार, अति उत्तम, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा भैया। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखें आप ये देखिएगा आप खुद इसको सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये हम लोग अपने कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं। आप बस ये देखिए कि आप इसको थैनोस की तरह चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हैं, धुआं धुआं उड़ा पा रहे हैं इसका या नहीं। अगला क्वेश्चन एएमयू बीटेक 2003 का है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। भैया क्वांटम नंबर के जो भैया आपको सेट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है, किस चीज के लिए। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि किस में बैठा हुआ है भैया, 4D के अंदर बैठा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन 4D के अंदर बैठा हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना है भैया, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट सही है, ABCD। आप वीडियो को पॉज करें और बताएं, आप देखें। और अगर आपके बेसिक्स वीक हैं भैया तो आपको फिर हमसे जुड़ना चाहिए। अगर आपको ये जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपको हमसे जुड़ना चाहिए। और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर शायद ही दूसरा मिलने वाला है, क्योंकि भैया काम करके मेहनत करके आपके लिए कंटेंट को डिजाइन किया जाता है, सही सटीक चुन चुन के पॉइंट बनाकर। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और देखें, और इसके बाद मैं कंटेंट की वीडियो लाऊंगा। ऐसा नहीं है कंटेंट की वीडियो नहीं होगी, कंटेंट की वीडियो आएगी, बट एक वीडियो प्रैक्टिस के लिए आप खुद को जज करें सबसे पहले। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ओके, 4D का इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भैया, n की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 4 हो गई। d के लिए देखिएगा, d के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई भैया, s के लिए कितनी होती है, देखो s के लिए l की वैल्यू होती है 0, एजीमुथल क्वांटम भैया नंबर संख्या एस पी। उसके बाद p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है भैया, 2 होती है। ठीक है, तो l की वैल्यू 2, 4 और 2 का कोई ऑप्शन है सर, हाँ जी हाँ 4 और 2 के ऑप्शन है, 4 और 2 का ऑप्शन है। ठीक है, अब लेकिन आप समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमें पता है स्पिन क्वांटम संख्या भैया, स्पिन क्वांटम संख्या प्लस और माइनस हाफ होती है, प्लस और माइनस हाफ होती है भैया। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला ऑप्शन तो होने से रहा। क्यों, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता भैया स्पिन क्वांटम नंबर, कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, यहां तक होती बात।
तो जिनका ऑप्शन भैया डी है, इसका मतलब वो बिल्कुल सही है। और इंग्लिश में तो हम लोग पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, बट शब्दों को बाइलिंगुअल हम लोग पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास भैया हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही पढ़ते हैं और इंग्लिश वाले भी पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं और हिंदी में हम लोग भैया शब्दों का मतलब बताते हुए चलते हैं, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा भैया, और है ना, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2004 बीटेक में आता है भैया। L इज इक्वल टू 1, आपको भैया एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रखी है 1। द करेक्ट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एम आर, एम की सही वैल्यू कौन सी होने वाली है, ये आप मुझे बता दीजिएगा। क्या ए बी सी डी में से कौन सा आपका आंसर सही होने वाला है, जल्दी से आप मुझे बताएं और कमेंट कर कर। बाकी हमारे भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं भैया, इस क्लास को देख रहे हैं, वो भी साथ साथ आंसर बता रहे हैं। और आप यूट्यूब पर हैं, आप भी बताइएगा। ये क्लास हमारे ऐप पर भी चल रही है, ठीक है, और आपके लिए यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो बच्चे साथ के साथ यहाँ पर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, और आप भी कमेंट करते रहिएगा। और ऐसे ही अगर आपको कंटेंट के साथ पढ़ना है तो बिल्कुल आप हमें ज्वाइन करें। तो चलिएगा भैया, सबको पता है, बेहतरीन शानदार। देखिएगा जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो धुआं धुआं आंसर दे रहे हैं, बहुत मतलब सुंदर तरीके से धुआं धुआं जो भी लोग आंसर दे रहे हैं। एल की वैल्यू अगर 1 होती है भैया, तो एम का जो फॉर्मूला होता है वो एम का फॉर्मूला होता है -L से लेके भैया 0, 0 से लेके +L, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएंगी -1, 0 और भैया प्लस का 1, ठीक है। ओके साहब, तो जरा देखिएगा, ऑप्शन सही होता है भैया यहाँ से डी, -1, 0 और +1। बेहतरीन शानदार अति उत्तम, ठीक है। ओके बात, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भैया ये है एएमयू बीटेक 2005 का क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा भैया। एन इलेक्ट्रॉन विद वैल्यूज 4, 2, -2 एंड भैया +½ मैं आपको बताना चाहता हूं एन, एल, एम, एस, भैया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। फॉर द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन, एल, एम वैल्यूज आर रेस्पेक्टिवली बिलोंग टू, इनसे बनने वाली ऑर्बिटल कौन सी होगी, इनसे बनने वाली ऑर्बिटल कौन सी होगी, 4, 2, -2 और भैया हाफ, कौन सी ऑर्बिटल होगी इससे मिलकर बनने वाली, जल्दी कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है भैया। बेहतरीन शानदार, जो भी लोग भैया आंसर दे रहे हैं बहुत सुंदर बेहतरीन। तो भैया देखिएगा 4, और एल की वैल्यू डी के लिए होती है भैया 2, डी के लिए होती है 2, तो 4d ऑर्बिटल बनने वाली है। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसी के साथ ऑप्शन हो जाएगा सही आपका कौन सा भैया, बेहतरीन शानदार अति उत्तम, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और आप देखिएगा। और इसके अलावा आप कमेंट करके भैया बताएं किस तरह की आप वीडियोस मुझसे चाहते हैं, उसी तरह की वीडियोस मैं और आगे लेकर आऊंगा, ठीक है। और अगर इसी तरह के कंटेंट से आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आप हमें ज्वाइन करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ यही टीम है चाणक्य ऑनलाइन स्टडी की जो आपके लिए कुछ बेहतर करके दे सकती है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें। चलिएगा भैया, अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन विद वैल्यू 4, 1, 0 +½ फॉर द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं भैया सेम क्वेश्चन नहीं है। ओके क्वेश्चन सेम है, और देखो 2 बार रिपीट हुआ आई थिंक, ठीक है। हाँ या देख रहे हो आप, अब क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पीवाई क्यूज रिपीट करते हैं, मैंने वो देखा नहीं। ये 2005 का क्वेश्चन है भैया। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो 2006 का है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिखाई भी देता रहेगा कि 2005 का क्वेश्चन है, धुंधला धुंधला तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये 2005 का क्वेश्चन है। अगला भैया ये 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। एएमयू बीटेक 2006 का क्वेश्चन। अब वो कह रहा है आपसे फिर से क्या, वो आपसे कह रहा है क्या, देखो भैया क्या कह रहा है, वो कह रहा है फिर से एन, एल, एम, एस 4, 1, 0 +½ ठीक है। बनने वाली ऑर्बिटल कौन सी होगी भैया, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, फिर से रिपीट होता है। तो जो भी लोगों का आंसर आ रहा है भैया बहुत सुंदर बहुत शानदार। एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, पी के लिए होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की भैया वैल्यू कितनी होती है, एल के लिए 1, पी 4p हो गया। तो ऑप्शन भैया कौन सा सही है, देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, 4p, 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 ठीक है। 4p ऑर्बिटल, ओके साहब 4p ऑर्बिटल। बढ़ते हैं हम लोग अगली बात की तरफ, ठीक है। ओके बात, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भैया बीटेक 2010, बीटेक 2010, ठीक है, बीटेक 2010।
ठीक है। अब वो कह रहा है फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर विल बी। जो पोटेशियम है उसके 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए, पोटेशियम के 19वें 19th इलेक्ट्रॉन के लिए द क्वांटम नंबर की वैल्यूज कौन सी होंगी इनमें से, वो ये आपसे पूछ रहा है भैया। जल्दी से बताएं कमेंट करके कौन सा है, सॉल्व करें, धुआं धुआं कर दें, धुआंधार। एएमयू बीटेक 2010 का क्वेश्चन। तो सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं भैया, यूट्यूब पर ये आपके लिए वीडियो चल रहा है, और साथ के साथ हम लोगों के कोर्स में भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमसे एनरोल्ड हैं इस वक्त। ठीक है, तो भैया सभी लोगों के आंसर बढ़िया आ रहे हैं। कनीज फातिमा बेहतरीन, शानदार। और भैया अरबाज खान मेरे दोस्त बेहतरीन, श्योर है। ओके, तो आंसर साथ में साथ आते जा रहे हैं भैया सभी लोगों के। ठीक है, आप भी वीडियो पॉज करें और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अगर आप टाइप करके बता सकते हैं कि सर 2010 वाले का आंसर ये वाला ये वाला ये वाला, आप जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके मेरे दोस्त, तो आंसर भी आता जा रहा है। ठीक है, चलिएगा देखिए। तो सबसे पहले सर 19वां इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ढूंढ लिया, धप्पा कर लिया सर। 4s1 19वां इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है। ठीक है, तो 4s में बैठा हुआ 19वां इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू कितनी सर, 4। l की वैल्यू 0, क्योंकि s दे रखा है तो l की वैल्यू 0। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है? 4 और 0, 4 और 0, बी ऑप्शन इज करेक्ट मेरे दोस्त, बी ऑप्शन इज करेक्ट। डिंग 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 डिंग, निंजा टेक्निक लगा के भैया हम लोगों ने क्वेश्चन को उड़ा दिया। ठीक है, क्वेश्चनों को उड़ा दिया भैया। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगली बात की तरफ। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। आंसर आ गया सभी लोगों का, बेहतरीन, सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं भैया, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं साथ में हमारे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेहनत करें, और जो भी लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं भैया वो भी हमारे साथ मेहनत करें और कंटेंट के साथ जुड़े। ठीक है, और आप लोग भी मेहनत करें। ठीक है, ऊपर वाले के साथ आप लोगों का प्यार हम लोगों को भैया चैनल पर ग्रोथ मिले, और आप लोगों को हमारे इस चैनल से तरक्की मिले, ऐसा मैं ऊपर वाले से भैया मांगता हूं। तो देखो 2011 बीटेक का ये क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय क्वांटम नंबर। ठीक है भैया, आपको वो बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन है, आइडेंटिफाई करना है भैया उनको इन क्वांटम नंबर से। अब वो ये कह रहा है उन सबको लगाइएगा भैया बाद में। ठीक है, कैन बी प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो इस ऑर्बिटल में बैठा है, इस ऑर्बिटल में बैठा है, इस ऑर्बिटल में बैठा है, इस ऑर्बिटल में बैठा है। अब उसको एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, सबसे कम से बढ़िया की तरफ, सबसे कम से बढ़िया की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के एरो दे रखे हैं। अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो अब आपको बखूबी दिखाई देने लगे होंगे, सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से ऑप्शंस। ठीक है, तो चलो जल्दी से भैया आप लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो को पॉज करें मेरे दोस्त, और आंसर बताएं कि इनसे बनने वाली ऑर्बिटल्स जो होंगी, ठीक है, इनसे बनने वाली जो ऑर्बिटल्स होंगी उनका एनर्जी का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, ओके है बात। अब देखते हैं भैया हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे ऐप पर, उनमें से आंसर कौन सबसे पहले देता है, सबसे तेज जवाब किसका होता है, और सबसे सही जवाब किसका होता है। ठीक है, और फिर आप भी देखिएगा कि आप कितनी देर में इसका आंसर दे पा रहे हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं भैया, आपको एएमयू बीएससी बीटेक का जो कंटेंट जबरदस्त काम करके देते हैं हम लोग, उसके लिए अगर एक लाइक और शेयर बनता है भैया। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़े हमसे, और अपने आसपास के लोगों को भैया शेयर करें। तो सबसे तेज जवाब आया है भैया अरबाज खान का मेरे दोस्त। ठीक है, बेहतरीन, शानदार। तो पहला जवाब भैया अरबाज खान के नाम है ना। ओके, अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखिएगा बेहतरीन, अति उत्तम भैया। वो कह रहा है एन की वैल्यू भैया सबसे पहले 4 है, एल की वैल्यू 1 है। ठीक है, इससे बनने वाली जो ऑर्बिटल होगी वो कौन सी होगी, 4p, क्योंकि एल की वैल्यू 1 के लिए 4p होता है, सॉरी p हो गया। अगला कह रहा है एन की वैल्यू भैया क्या है, 4 है, और एल की वैल्यू क्या है, 0 है मेरे दोस्त, एल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये हो गया 4, और भैया ये क्या हो गया, एस, ये हो गया 4, ये हो गया एस। ठीक है, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 3 है मेरे दोस्त। ठीक है, और एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा भैया डी, 3 हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है एन की वैल्यू 3 और भैया
एल की वैल्यू है 1 मेरे दोस्त, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 3p, 3p। ओके साहब, ओके है बात। बढ़ते हैं हम लोग अगली बात की तरफ, ठीक है। अब हमें पता है, देखो वैसे तो हम लोगों को नॉर्मली पता है कि सबसे पहले 1s आता है सर, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, ठीक है भैया। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद 4s आता है एनर्जी के क्रम में, फिर 3d आता है, और फिर कौन आता है, 4p आता है। तो वैसे तो देखो सही आंसर इसका क्या है भैया, सही आंसर सबसे पहले देखो 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p। इसको क्या कहेंगे सर, ये कौन सा वाला ऑप्शन है सर, फोर्थ वाला। ये कौन सा वाला है सर, ये है देखो सेकंड वाला। ये 3d कौन सा वाला है सर, ये थर्ड वाला। 4p कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला। सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। डिंग 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 डिंग, कौन सा ऑप्शन सही है सर, 4231। ओहो, ओहो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। और अन्यथा जो भी लोग भैया, आपने कहीं से पढ़ा है या नहीं पढ़ा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको इसकी एक निंजा टेक्निक और बताता हूँ। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम लोग भैया और वो प्रिंसिपल के हिसाब से इसका आंसर देते हैं। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आपको बताना है किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा, तो रूल लगाइएगा एन प्लस एल का रूल। एन प्लस एल का रूल क्या कहता है, जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। एन प्लस एल की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले वाले केस में 4+1 कितना हो गया भैया, 5, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ देखो, पहले वाले केस में 4+1 कितना हो गया, 5, ठीक है। दूसरे वाले केस में 4+0 कितना हो गया, 4, ठीक है। ये इसके निंजा टेक्निक है। 3+2 कितना हो गया भैया, 5, 3+1 कितना हो गया, 4। ओहो सर ये तो चक्कर पड़ गया, अब तो वैल्यू सेम है, अब कैसे बताएंगे सर। तो अगर इफ इफ एन प्लस एल वैल्यू सेम, इफ एन प्लस एल वैल्यू भैया क्या हो जाए, ये सेम हो जाए, ठीक है। तो जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी क्या होती है भैया, ज्यादा, उसकी एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा, ठीक है। तो जरा इन दोनों को देखो, इन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है भैया। ओके कलाकारी। तो इसमें से किसकी एनर्जी ज्यादा, 4s की एनर्जी ज्यादा। आई बात समझ में। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो सबसे कम एनर्जी किसकी, 3p की। उससे ज्यादा किसकी एनर्जी, 4s की। अब दोनों की वैल्यू जब सेम पड़ जाए तो एन की वैल्यू किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, तो इसकी एनर्जी ज्यादा। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी, 3d। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी, 4p। बताओ भैया, समझ में आई बात आप लोगों के भी, जो भी लोग साथ में हमारे जुड़े हुए हैं। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नया अंदाज मिला। आप कहेंगे सर हमारा तो आंसर इस वाले हिसाब से जल्दी आ रहा था। बात आपकी बिल्कुल सही है कि आपका आंसर इस हिसाब से सही आ रहा था। बताओ हाँ या ना, आप तो यही सोच रहे हो ना। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ये वो डिजिट्स हैं जो आपकी खुद की पढ़ी हुई डिजिट्स हैं। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन कभी ऐसा फंस गया ना कि जहां पर आपको 4f दे रखा हो, 6d दे रखा हो, 7s दे रखा हो, आपको तो इतनी लंबी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है, घूम जाओगे, घूम जाओगे। उस वक्त भैया फिर तुम याद करोगे किसको, फिर तुम याद करोगे मेरी ट्रिक को, ठीक है ना। उस वक्त तुम किसको याद करोगे, तुम फिर मेरी ट्रिक को याद करोगे। जब बड़ी डिजिट आ जाएंगी ना, ये तो हमें मुंह याद होते हैं, 1s2 2s2 30 30 35 40 तक तो। उसके बाद अगर तुम्हारा चक्कर पड़ गया ना कभी ऐसे क्वेश्चन में फंस गए, तो फिर भैया फिर तो मेरी ट्रिक ही काम करेगी, जहां पर एन प्लस एल की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और एन प्लस एल वैल्यू सेम, तो एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है भैया। ध्यान रखिएगा कि ये तब काम करेगा भैया ब्रह्मास्त्र, जब कभी आपको चक्कर पड़ जाए ऐसा 4f 5f 6d 7s 8s कंपेयर करने को आ जाए, उस क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ने वाली है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, जो भी भैया यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन चीजों को नोट करके चले। अगले पर आते हैं सर। अगला क्वेश्चन ये देखो डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिएगा भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिसाइड द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एनर्जी शेल। तो भैया कौन सी इनमें से, कौन सा इनमें से, सॉरी कौन सी कह रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होने वाला है जो शेप बताएगा ऑर्बिटल की। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में बैठा है, कैसे सर, देखना जरा
कैसे देखो, कहीं पर 4s है ना, तो n की वैल्यू 4, इसका मतलब भैया n की वैल्यू 4, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी है बेटा, फोर्थ ऑर्बिट बैठा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको भैया ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल्स की। ओरिएंटेशन का मतलब जैसे कि मैं आप देखो, अगर L की वैल्यू 1 आ रही है तो M की वैल्यू कितनी होती है भैया, -1, 0 और भैया प्लस की 1, ठीक है। और आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं। तो हमें पता है कि पी सबशेल में, हमें पता है कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, जो कि मैंने पहले भी सिखाया था आपको भैया, ठीक है। अब लास्ट खिलाड़ी कौन सा बता, लास्ट खिलाड़ी बचा हुआ है भैया आपका क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये इसका सही ऑप्शन है। 2013 बीटेक का है ये क्वेश्चन। धीमे धीमे हम चीजों को और समझते जाते हैं थ्रू पीवाईक्यूज। देखो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप उसके पीवाईक्यूज को उठा लें और धुआं धुआं कर देंगे। तो भैया कनीज फातिमा जी, आपका भी आंसर बहुत सही है, बेहतरीन, शानदार। तो चलिए कोई बात नहीं, खैर इस बार मुझे अच्छा लगा कि हमारे साथ जो बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं वो सब मतलब धुरंधर बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, अच्छा लगता है। और हम लोग करेंगे कुछ धुआं धुआं। अब देखिएगा लेटेस्ट का क्वेश्चन, कुछ नहीं बहुत कुछ, लेकिन ऐसे भैया हम लोग पहले से कैसे बोल दें, ये तो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है ना। आप लोग मेहनत करें, साथ में मेहनत मैं कराता हूँ। देखो एएमयू बीटेक 2020 रिसेंट का क्वेश्चन है। अगर आप इसे जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब समझ लीजिएगा आप सही चल रहे हैं, और नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। हर एक क्वेश्चन एक नई कहानी सिखा कर जाता है आपने, ठीक है भैया। तो जल्दी से भैया आप लोग इसे सॉल्व करें और बताएं। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है भैया, वो कह रहा है आपसे द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर एन एलिमेंट। एक भैया एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। उसके लिए आपको क्वांटम नंबर का जो सेट है बताना है फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी, फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी। तो सबसे तेज आंसर है भैया शौर्य का, ठीक है। आपको इसके स्टेटमेंट को पढ़ना है और देन उसके बाद आपको आंसर देना है इसका। बताएं भैया बाकी लोग भी, आप लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं भैया वीडियो को पॉज करें और मेरे दोस्त आंसर बताएं। और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग का आंसर कैसा जाता है भैया, ठीक है। तो चलिएगा, देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत टिपिकल भी नहीं है लेकिन टेक्निकल सा थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको भैया क्या बताया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और उसके बाद भैया सॉरी 3p6 नहीं, सॉरी मोते निकले गलती से भैया, कोई बात नहीं सबसे हो जाएगा। 3p भैया 5। आप ये देखो यहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन भैया किस में लगे हुए हैं, जोड़े में लगे हुए हैं, पेयरिंग में बने हुए हैं, ठीक है। उनके युग्म बने हुए हैं, जोड़े बने हुए हैं। लेकिन यहाँ जो भैया लास्ट 3p है, जो लास्ट 3p है ना, वो लास्ट 3p देखो आप, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1, 2, 3, 4, और भैया क्या, 5। अब मैंने धप्पा कर लिया, इनमें से अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब भैया जिसका जोड़ा ना बना हो। यही है वो इलेक्ट्रॉन जिसका जोड़ा नहीं बना मेरे दोस्त, जिसका जोड़ा नहीं बना, यही है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्वांटम नंबर की भैया वैल्यूज कौन सी होने वाली है। तो देखो पता चल गया कहाँ बैठा है ये, 3p में। तो n की वैल्यू कितनी हो गई सर, 3। l की वैल्यू कितनी हो गई सर, 1। p के लिए l की वैल्यू 1। तो 3 और 1, ओहो डिंग डिंग डिंग। देखो भैया बात समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। ओके है बात, यहां तक होती है कलाकारी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट मेरे दोस्त, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भैया, 2020 हो गया, और 2021 का ये क्वेश्चन मेरे दोस्त बीटेक का, 2021 का है ये क्वेश्चन। 2022 में अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया एटॉमिक स्ट्रक्चर से, 2021 का है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर बताएं, इसका कौन सा आंसर सही होने वाला है।
जल्दी से बताएं भैया, आंसर कौन सा सही होने वाला है। ओके मेरे दोस्त, ओके ओके ओके, तो आप लोगों का आंसर आ रहा है। चलिएगा भैया, अब देखो हम लोग बढ़ते हैं अगली बात की तरफ। उसने कहा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दीजिए भैया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दीजिए इन ऑल सबशेल इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू अगर 3 है तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये वो बता दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये वो बता दीजिए आप। तो देखो अगर n की वैल्यू भैया 3 होती है तो L की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है, 0 1 2। तो आपको पता होगा भैया कि L का फॉर्मूला क्या होता है। L का फॉर्मूला होता है भैया क्या, n-1 तक होती है वैल्यू। सही बात है ना, ऐसे कर लो, नहीं तो अगर आपको ये ना पता हो तो देखो, 0 से लेके कहां तक होती है वैल्यू, n-1 तक। ठीक है, तो एक छोटा होता है। अच्छा अगर L की वैल्यू से 0 है तो कौन सी सबशेल, S, फिर भैया क्या, P, और फिर D मेरे दोस्त। एस में कितने बॉक्सेस होते हैं, एस में बॉक्स होता है भैया एक। पी में कितने बॉक्स होते हैं सर, 3। ठीक है, डी में कितने बॉक्स होते हैं भैया, डी में कितने बॉक्स होते हैं, 5। अब वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भैया, 2। इसमें कितने आ जाएंगे, 6। इसमें कितने आ जाएंगे भैया, 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अरे सर जी क्या बात है, क्या बात है, इलेक्ट्रॉन कितने होगा टोटल सर, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है भैया। और एक फॉर्मूला क्या होता है भैया, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो अब मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, सबशेल निकालना है, ऑर्बिटल। आप कुछ मत कीजिए, आप बेसिक से जाइए, विद इन सेकंड्स आपके पास आंसर आएगा। आपको कोई फॉर्मूला याद करने, 4 फॉर्मूले याद करके क्या जरूरत है, जब आप बेसिक से कुछ ही चंद सेकंड में, मैं तो सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे बेसिक से। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग फॉर्मूले बताते हैं कि इसके लिए ये फॉर्मूला याद कीजिए, ये फॉर्मूला, कोई जरूरत नहीं है, आप बेसिक से सॉल्व करो। धुआं धुआं उड़ेगा क्वेश्चन, उसने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था भैया इन ऑल सबशेल, उन सबशेल्स के अंदर। तो ये तो रहे हमारे भैया बीटेक के पीवाईक्यूज। अब देखो भैया मैं आता हूं किस पर, बीएससी के पीवाईक्यूज पर। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक बीएससी का पीवाईक्यूज कराता हूँ लेटेस्ट का। ठीक है, ये आपसे कह रहा है क्या कि दो, अच्छा बेहतरीन बात तो ये है कि 2021 का ये लेटेस्ट में अभी बीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब मैं पढ़ा रहा था आपको, अभी मैंने नोट्स में कराया था आपको, और मैंने कैसा क्वेश्चन कराया था बस आपको नोट्स के अंदर भैया, z इज इक्वल टू 114 वाला। ठीक है, नीट वाला क्वेश्चन है ये भैया, मैंने आपको ऐसा कराया था। अब आप देखो बीएससी में कैसा क्वेश्चन आया, 2021 में ही आया क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गेनोसॉन द एटॉमिक नंबर 118 इज। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं आपको भैया यूट्यूब पर दावा देता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, आप आज की वीडियो के बाद, आज की वीडियो के बाद, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन ज्यादा ऊपर है, ओके चलिएगा, अब देखिएगा भैया, कोई बात नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं, आज की वीडियो के बाद जो भी लोग भैया हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, आज की वीडियो के बाद अगर ये क्वेश्चन आप चुटकियों में ना सॉल्व कर पाए तब आप कहिएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ सर आपके कंटेंट में कुछ है, तो ये आपको भी पता चलेगा आप इसका आंसर विद इन सेकंड ला पाते हैं या नहीं ला पाते। दैट इज अ टेक्निकल टास्क, ये सोचने वाला मुद्दा है भैया कि आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड कैसे लाएंगे, ये आप बताइएगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई इसकी ट्रिक है कैसी भी, आप जरा इसे देखिएगा कि ये बीएससी का क्वेश्चन है। लोग सोचते हैं कि सर बीएससी तो बहुत आसान होता है ना, बीटेक से भी आसान होता है। भैया ये खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, है ना। तो लोगों का सिर्फ लगता ही ऐसा है ना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं बीएससी में, कुछ क्वेश्चन भैया धुआं धुआं कर देने वाले होते हैं, है ना। तो खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। अब जल्दी से बता दो आंसर इसका क्या होने वाला है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पॉज करें और भैया इसका आंसर बताएं, और फिर मेरे साथ जुड़िएगा और आप देखिएगा कि कैसे मैं इसको धुआं धुआं करूंगा विद इन सेकंड। मुझे समझाने में समय लगेगा,
लेकिन उसके बाद आप देखना, आप जब उसको ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे, चुटकी बजाते ही थैनोस की तरह स्वाहा कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक की तरफ लेके चलता हूँ, और ऑप्शन को देखिएगा आप साइड में बाद में रखिएगा, धुआं धुआं कर देंगे। सबसे पहले भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एस ऑर्बिटल की शुरुआत होती है भैया किससे होती है, वो 1 से होती है। एस ऑर्बिटल की शुरुआत किससे होती है भैया, वो 1 से होती है मेरे दोस्त, ठीक है। पी की शुरुआत भैया 2 से होती है, और डी ऑर्बिटल की शुरुआत कितने से होती है भैया, 3 से होती है, और एफ की शुरुआत कितने से होती है भैया, 4 ऑर्बिटल से होती है, 4 से होती है, ठीक है साहब। ओके है कलाकारी, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगली बात की तरफ। एस की शुरुआत 1 से, पी की शुरुआत 2 से, डी की शुरुआत 3 से, एफ की शुरुआत 4 से, ठीक है। अगली चीज देखिएगा, अगली चीज आप समझिएगा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में कितने आते हैं सर, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी में कितने आते हैं भैया, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एफ में कितने आते हैं सर, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। ओके सर, अब मैं आपको बताता हूं, आप अलीगढ़ आए और आप एएमयू आए, दुआ है मेरी, आप मेरे साथ मेहनत करें और जुड़ें चैनल से, और फिर आपको देखो क्या मिलेगा अलीगढ़ की फेमस चीज। अलीगढ़ में आप कहीं निकल जाओ, सुबह का नाश्ता आपको मिलेगा यही जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सब्जी सब्जी, पूड़ी सब्जी, पूड़ी सब्जी, सब्जी सब्जी, पूड़ी सब्जी, पूड़ी सब्जी, दही पूड़ी सब्जी, दही पूड़ी सब्जी, और भैया अलीगढ़ की फेमस दही पूड़ी सब्जी, अलीगढ़ की फेमस दही पूड़ी सब्जी, फेमस दही पूड़ी सब्जी, ठीक है। फेमस दही पूड़ी सब्जी, ठीक है साहब, ओके बात। अब देखो धुआं धुआं कर देंगे, मैं आपको दावा देता हूं धुआं धुआं कर दूंगा इसको, क्वेश्चन को देखना। 1, 1 से शुरुआत होती है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है सर, ओके बात। अब देखो इसके आगे लगाओ, पी के आगे 2 3 4 5 6 7, ओके सर। देखो भैया इसके बाद अगले पर आते हैं, 3D 4D 5D 6D। अब आते हैं सर एफ पर, 4F और भैया 5F, भर दी सर। तो सब्जी सब्जी, पूड़ी सब्जी, पूड़ी सब्जी, दही पूड़ी सब्जी, फेमस दही पूड़ी सब्जी भैया अलीगढ़ की, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आपके सामने हमने भैया सब्जी पूड़ी भी बना दी है, ठीक है। ओके साहब, बढ़ते हैं अगली बात पर मेरे दोस्त। अब हम लोग भरते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, आप गिनते जाइएगा, आपको भरने हैं कितने, 118, 118, ठीक है भैया। अब आते हैं अगली बात पर, 2 2 4 2 6, 2 और 6 और भैया 2, ठीक है। फिर यहाँ कितना, 10 6 2 10 6 2, उम्मीद है भैया यहाँ तक 54 भर गए होंगे, 54 और 2, ठीक है। और एक बार काउंट कर लेते हैं, 10, और ये हो गया भैया 36, 36 और 38, और भैया ये हो गया 48, 48, और उसके बाद भैया 54 तो 56, 56 और 14 70, 70 और 80, 80 से 86, 86, 86 और 2 88, 88 और 14 102, 102 और 10 भैया, 102 और 10 112, 112 और 6 18, 7P6 आ गया आंसर। मैंने सिखाया, ध्यान रखना, इसलिए समय लगता है। 7P6 देखो कौन सा है सर, धप्पा का लो, धप्पा धप्पा, देखो 7P6 मिल गया। एक तो 7S2, ओहो सॉरी सॉरी, 7S2 देखो मिल गया 7S2। अगला सर 6D10 मिल गया सर, 6D10। अगला देखो, अगला है भैया कौन सा आपका, 5F14 मिल गया, 5F14 देखो। उम्मीद है आपको धुआं धुआं ट्रिक समझ में आई होगी भैया, धुआं धुआं ट्रिक। और इसी के साथ ऑप्शन हमारा जो सही होता है भैया,
और बच्चों को देखो कंफ्यूजन होती है इस वाले ऑप्शन में, बच्चे सोचते हैं सर ये वाला, ये ऑप्शन नहीं है भैया मेरे दोस्त, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आ रही है ये बात समझ में, यहां तक होती है बात, ठीक है। अब हम आते हैं अगली बात की तरफ, तो ऑप्शन सही कौन सा होता है सर, ऑप्शन सही होता है फर्स्ट वाला, ठीक है। अब मैं आपको देखो इसकी और ट्रिक की तरफ लेके चलता हूँ, शानदार जानदार ट्रिक। देखो भैया आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और बहुत सारे भैया तरीके हैं, ठीक है, आपको दिमाग लगाना है। मैं आपसे बच्चों को बताता हूं, देखो कि एंट्रेंस एग्जाम में किसी क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको देखना पड़ता है उनके ऑप्शंस, उसके ऑप्शन उसको टफ और आसान बनाते हैं। आप खुद सोचिएगा, देखो यहाँ 2 डिजिट आ गई 7F और भैया 6F। आप पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व कर लो, पीरियोडिक टेबल को आप ऑब्जर्व कर लो, पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आपने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा हुआ है, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपने पढ़ा है इस सीरीज को कहते हैं 4F सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज, और ये जो सीरीज होती है इसे कहते हैं 4F सीरीज। भैया 4F और 5F के अलावा 6F और 7F तो कोई आता ही नहीं है, तो वो लास्ट के 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत थे, लास्ट के 2 ऑप्शन तो वो वैसे ही गलत थे, कोई उसमें बात ही नहीं थी, उसमें कोई बात थी ही नहीं मेरे दोस्त। आ रही है बात समझ में, देख लो भाई, आप खुद देखो कि उसमें कोई बात थी ही नहीं कि कोई बात हो इसके अंदर, ठीक है ना, ओके बात। तो यहां से क्वेश्चन हो गया। अब देखो मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और उसके बाद आप कहोगे सर मौज कर दी। देखो अब देखो भैया इसकी दूसरी निंजा टेक्निक, ये मुझे पता था कि भैया हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होगा, जरूर ज्ञान होगा, ये आपको एलिमेंट पता हो। देखना इसके बाद कैसे चुटकियों में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको सिखाया मैजिक नंबर, मैंने आपको सिखाया मैजिक नंबर, ठीक है। मैजिक नंबर क्या होते थे भैया, मैजिक नंबर होते थे 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। तो भैया आपको जो ट्रिक मिलके आज जाने वाली है, उसके बाद आप अगर वीडियो पर कमेंट नहीं करते ना, तो भैया फिर तो बड़ी दिक्कत है। अगर आपने ये नहीं कहा कि सर आपने जबरदस्त पढ़ाया है, फिर देखना आप लोग भैया बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाया है। तो देखो पहला जोड़ा सर 2, तो गलत बात है, ध्यान रखना, ठीक है। 2 नहीं जोड़ा, क्योंकि भैया 2 में 2 जोड़ोगे आप तो बात नहीं बनने वाली, 4 बनेगा। नियोन का कितना होता है 10, 8 जोड़ा 8 जोड़ा, फिर से इसमें 18 जोड़ा, तो कितना हो गया सर 36, 36 में जोड़ा कितना, फिर से 18, तो कितना हो गया 54, 54 में फिर से जोड़ा मैंने कितना भैया 54 में जोड़ा भैया 32, तो 86, ठीक है। अब देखो 86 होता है रेडॉन का एटॉमिक नंबर, 86 होता है 86, ठीक है 86। अब देखो लगा लो काउंटिंग, 14 इलेक्ट्रॉन ये गए, 14 इलेक्ट्रॉन भैया ये गए, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन ये गए, मैं तो बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, आप तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे ना। फिर 2 इलेक्ट्रॉन ये गए और 6 इलेक्ट्रॉन ये गए। अब काउंट कर लो कितने हो गए, 100, 110, 12 और 6, ये भी इसका रास्ता है। तो बात इतनी सी है कि भैया आपको बता कौन रहा है और पढ़ा कौन रहा है मेरे दोस्त। आई बात समझ में, ये बताओ ये वाली ट्रिक धांसू थी या नहीं थी, ये वाला क्वेश्चन करने का तरीका भी धांसू था या नहीं था, उससे भी तेज आंसर, उस तरीके से भी तेज आंसर भैया, बताओ जल्दी से, बात समझ में आई या नहीं मेरे दोस्त, बोलो। उससे भी तेज आंसर, जी कनीज फातिमा जी, जी बिल्कुल, उससे भी तेज आंसर भैया, ठीक है। तो बस आपको पैटर्न में आपको बता रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन से एएमपी पूछता है और कैसे उनको आप धुआं धुआं करके साथ में आप उसे उड़ाएंगे भैया, ठीक है, ओके है बात। अब देखो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जल्दी बताओ भैया, बेहतरीन शानदार लग रहा है सेशन, आपको भी मजा आ रहा है सॉल्व करने में क्वेश्चंस को, जल्दी बताओ कमेंट करके फटाफट सभी लोग। 1 मिनट, आप क्या कह रहे हैं, काउंटिंग से क्या आ रहा है, अच्छा काउंटिंग से आ रहा है सेम, अच्छा
काउंटिंग से सेम आ रहे हैं 14 10 2 ओके। देखो भैया, अगर ये काउंटिंग से सेम आ रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा ज्ञान का इस्तेमाल करो। और देखो, थोड़ा सा ज्ञान भी तो आपके पास होना चाहिए भाई। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि ट्रिक ट्रिक के साथ ज्ञान भी तो चाहिए। आप ये देखो कि 118 तक, ये देखो 8s है यहाँ पर। तो ये आप एक दिन में नहीं सीखते। आप मेरे साथ जुड़े हैं, अभी तो आपने पहला चैप्टर पढ़ा, अभी तो पीरियड टेबल पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखिएगा, अभी तो 8s के बाद 8s तक 100 भैया कितने हो गए यहाँ पर 18 और 120। 120 हो गए नहीं हो गए यहाँ तक? 118 यहाँ तक हो गए और 120 यहाँ तक हो गए। भैया 120 से ऊपर थोड़ी ले जाओगे एलिमेंट्स को, देखना इसमें कितने पहुंचा रहा है वो, 8p6 पहुंचा रहा है। तो हमें दिमाग में भी तो रखना है कि 8s से ऊपर कुछ नहीं होता। ये ऑप्शन वैसे देखो, ऑप्शन तो पहले भी गलत था, लेकिन ये ऑप्शन पहले भी गलत था क्योंकि 8s तक होता है चीज है, 8p6 हमारे पास वैसे नहीं होता। तो ये थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है भैया, ठीक है। ये थोड़ी ज्ञान की आवश्यकता है कि आपको पीरियोडिक टेबल का कितना ज्ञान है। वो ये देखना चाहता है आपसे एएमयू में क्वेश्चन रखने के बाद टीचर, कि आपको कितना ज्ञान है। मैंने आपको बहुत सारे रास्ते बता दिए क्वेश्चन सॉल्व करने के। आपके पास ये भी रास्ता था सॉल्व करने का, आपके पास एक और ये रास्ता था। अगर आप बहुत 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 ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो आप इसके ऑप्शंस को देखकर ही बता देते कि भैया इसके पास 8p जैसी नामक चीज नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप इसके ऑप्शन देखकर ही उड़ा देते। ठीक है ना? ओके है बात मेरे दोस्त। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगली बात की तरफ। अगला देखिएगा भैया, ठीक है, अगली चीज को देखिएगा भैया। ओके, अब देखो बीएससी नर्सिंग 2020 से 21 का एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब इसको बताना है, जल्दी से बताओ चलो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अ सबशेल विद n इज इक्वल टू 4 l इज इक्वल टू 3 विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू। अभी देखो आपने बीटेक में भी ऐसा क्वेश्चन किया था। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस आपको एक गाइडेंस मिलनी चाहिए, गाइड करने वाला इंसान होना चाहिए। बस मेन मुद्दा यहाँ आता है, जल्दी से बताओ। अ सबशेल विद n इज इक्वल टू 4 l इज इक्वल टू 3 विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? अगर n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है भैया। तो देखिएगा, अगर n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 है तो क्या बनेगा भैया? 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। और ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ओके भैया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, एएमयू बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला भैया, बीएससी पैरामेडिकल 2020 से लेके 21 तक, बीएससी पैरामेडिकल 2001 से लेके सॉरी सॉरी गलती मुंह से निकल गया, 2020 से लेके 21 तक, ठीक है। ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? n इज इक्वल टू 4 से कितनी ऑर्बिटल एसोसिएटेड होंगी? इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि एक चैप्टर से एएमयू बीएससी में देखो पैटर्न पूछता है, हम लोग पैरामेडिकल में पूछते हैं। तो जब आपको पढ़ाने का अंदाज होता है ना हमारा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एएमयू से और छूट जाए भैया, ठीक है। ओके, एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू कितनी होंगी? 0 1 2 3, एस पी डी एफ, एक ऑर्बिटल 3 5 7, टोटल कितनी होती है सर? 7 और 3 10 5 और 16, मेरा 16 का डोला। तो ऑप्शन भैया कौन सा सही? 16, ठीक है, ऑप्शन 16 का डोला, ठीक है। और देख ही पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगला देखो भैया, ये आपका बीएससी पैरामेडिकल 2012 से 2013 का एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया भैया। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 3, जल्दी बताओ फटाफट से। n इज इक्वल टू 3 है तो उसके रिलेटेड कितनी ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड होंगी भैया? जल्दी बोलो। अगर n की वैल्यू 3 है तो कितनी ऑर्बिटल एसोसिएटेड होंगी उसके संग? तो बेहतरीन शानदार, सभी लोगों का आंसर आ गया है भैया। l की वैल्यू कितनी होगी? 0 1 2, s p d 1 3 5, टोटल आंसर 9। ओह,
डिंग डिंग डिंग, आंसर आ गया सर 9। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन भैया। ओके, ओके चलो, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, अब तो बता ही दोगे भैया, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। द ऑर्बिटल्स फॉर 3s एंड 3p विल हैव द रेडियल नोट्स। इनके पास भैया कितने रेडियल नोट्स होने वाले हैं? अब आप टेक्निकली बुद्धि का विकास कीजिएगा। एएमयू ने भैया नोट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा, भले बीटेक में नहीं पूछा तो बीएससी में तो पूछा, ठीक है, और आ गया बीटेक में, तो आप करने के लिए सक्षम है, क्योंकि आपको भैया बताया किसने है ये बात? ऋषभ सर ने आपको बताई है ये बात, कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस लगाएं एएमयू के, कोई पॉसिबिलिटी छूटेगी नहीं। ठीक है, द ऑर्बिटल्स फॉर 3s 2p विल हैव द रेडियल नोट्स। कितने रेडियल नोट्स होने वाले हैं? तो देखो आपके सामने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है भैया, ठीक है, NL-1 रेडियल नोट्स को निकालने का तरीका। तो देखो पहले मैं बात करता हूँ भैया 3s की, और फिर बात करूंगा 2p की। ठीक है, तो 3s के लिए n की वैल्यू कितनी सर? n की वैल्यू 3, l की वैल्यू कितनी? 0। तो रेडियल नोट्स कितने हो गए भैया? रेडियल नोट्स हो गए 3 में से 0 गया और माइनस का 1, तो बचा कितना? 2 मेरे दोस्त। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, n की वैल्यू है भैया 2, l की वैल्यू कितनी है? 1। रेडियल नोट्स हो गए यहाँ पर कितने? 2 -1 आंसर विल बी 0। तो 2, 0 और ए ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई सभी लोगों के? और इसी के साथ भैया एक बेहतरीन शानदार सी पारी हम लोगों ने खेली एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, और एक शानदार सी पारी हम लोगों ने खेली एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है भैया, ओके है बात? तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसी ही भैया वीडियोस के साथ, अगर पीवाईक्यूज की ऐसी वीडियो या आप कंटेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, पूरे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये बच्चे हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, आप इनके संग पढ़ना चाहते हैं, तो आप भैया हमें ज्वाइन करें। ठीक है, और ये नंबर है कोचिंग का, आप कॉल कीजिए, टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। किसी भी तरह की आपको नॉलेज चाहिए एएमयू बीटेक या एएमयू में होने वाले किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी है, तो भी आप जुड़ सकते हैं। सभी को भैया जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।